अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर तलहा आमिर फ्राम होप मार्केटिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक उस क्वेश्चन के बारे में जो कि मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि तलहा भाई हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के ख्याल में ये है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही ज़्यादा पैसे आपके पास हों, मिलियंस हों, करोड़ों रुपए आपके पास हों तो फिर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है रियल एस्टेट सेक्टर, दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सेफ़ जगहों के ऊपर, अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आने वाले टाइम में इसमें वैल्यू एडिशन होगी। क्योंकि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट सेविंग। जो लोग अपनी सैलरी में से या बिज़नेस में से कुछ अमाउंट है उसे सेव करना चाह रहे होते हैं फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, फ्यूचर में कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनके पास एक सेविंग अमाउंट होनी चाहिए। उसमें डिफरेंट तरीके हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग सेविंग अकाउंट्स में रखवा लेते हैं और हमारे जो मिडिल क्लास लोग नॉर्मली होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कमेटी डाल लेते हैं जिसे बैलेट कमेटी, बीसी भी कहा जाता है और सिंपली कमेटी कहते हैं। अच्छा, कमेटी में क्या होता है? कमेटी में ये होता है कि आपको आप ही के पैसे कई सालों के बाद रिटर्न होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात की वजह से जब टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के बाद वो पैसे डी वैल्यू हो चुके होते हैं, उनकी डिवैल्यूएशन हो जाती है। फिर आपकी इन्फ्लेशन इस लेवल पे बढ़ चुकी होती है कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो मतलब आपको आप ही के पैसे कुछ टाइम के बाद डी वैल्यू होकर वापस मिल रहे होते हैं, वो भी अगर मिल जाएं तो। पाकिस्तान में मैंने मोस्टली ये भी देखा है कि चीज़ें इतनी फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं चल रही होती, लोगों को कमेटी नहीं मिलती, उनके पैसे नहीं मिलते, तो लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए जो कि एक मंथली सेविंग करना चाहते हैं और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम वर्किंग कर रहे हैं, जो कि लीगल, क्लियर और एक फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स के साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें देखें, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप लाख रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लाख वाली या 1.5 लाख वाली छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनको हम रेकमेंड इसलिए नहीं करते कि जो आप देख लें, आप खुद ही एक चीज़ का आइडिया विजुलाइज़ कर लें कि कैसे कोई सोसाइटी आपको 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख रुपए का प्लॉट दे सकती है आफ्टर 4 ईयर्स पिंडी इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी ऐसी जगह के अंदर, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती। अब होगा क्या, अब आपने जो अपनी हार्ड एंड मनी है, जो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपको लगता है फिजिबल हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, उसमें भी हमारे पास कुछ लो कॉस्ट के हवाले से, कुछ छोटे साइज़ के हवाले से और अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ आप 3 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ आप एक प्लॉट बुक करवा सकते हैं और वो पैसे जो आप कमेटी में देते हैं, जो आपको डी वैल्यू होकर मिलते हैं कुछ टाइम के बाद अगर मिले, तो वहाँ वही पैसे आप मंथली इधर इंस्टॉलमेंट्स में दे के आप एक 3-4 ईयर्स के प्लान के ऊपर एक अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। और डेफिनेटली एक तो ये सेविंग होती रहती है यहाँ पे, सेविंग के साथ साथ इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल, और यही लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर प्रैक्टिस रही है, यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो भी आपने प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे लिए हैं 3-4 साल के बाद जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होती हैं, प्लॉट्स मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो वो एटलीस्ट डबल हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो वी होप मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं और उनको गाइड करके विद देयर कंसेंट, विद एजुकेटिंग देम कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि एक तो आपकी सेविंग होती रहेगी, एक एसेट बन जाएगा, और कुछ टाइम के बाद अगर आपके फ्यूचर में किसी चीज़ के हवाले से ज़रूरत पड़ती है पैसों की, लाइक कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं फॉर देयर मैरिज प्लान्स की, शादी करनी है उसमें पैसे चाहिए होंगे, कुछ एजुकेशन प्लान्स के हवाले से कर लेते हैं, कुछ वैसे एक सेविंग के लिए गाड़ी लेना चाह रहा है, तो एकदम से वो चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती, उसके लिए आपको सेविंग स्टार्ट करनी पड़ती है। और सेविंग के लिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करें, उसमें होप मार्केटिंग आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। आप होप मार्केटिंग से कॉन्टैक्ट करें और रियल एस्टेट में कम से कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करें और बेहतरीन सर्विसेज हासिल करें और रियल एस्टेट को सीख सीख के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।